दोस्तों, आज हमारे सामने बहुत ही एक प्रसिद्ध भागवत कथा के साथ हमारी बात होने जा रही है। जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपनी भागवत कथा कहना कथा करना स्टार्ट कर दिया था और आज उनकी उम्र है 50 साल। और उन्होंने तकरीबन आज तक 382 मतलब 382 कथा कर चुके हैं। तो आइए हम कुछ सवाल पूछते हैं। महाराज जी, हमारा पहला सवाल है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और जहाँ ग्रंथ लिखे गए, जहाँ भगवान की पूजा होती है, तो इसमें भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे देखे जाए तो भारत देश आध्यात्मिक जरूर है और इस देश में हमारे सनातन धर्म के भगवान के 24 अवतार हुए और आज हम और आप इतने बड़े भाग्यशाली है कि आज नरसिंह भगवान का प्रागट्य का दिन है और अभी अभी उनका प्रागट्य होने जा रहा है। उस समय हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मैं दिन को न मरूं, रात को न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। ऐसी स्थिति में भी आज उनका प्रकट होकर और इस भूमि से हिरण्यकश्यप जैसा महापापी का वध किया। वैसे आध्यात्मिक आप जो ग्रंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे व्यास जी जैसे पराशर पुत्र और भगवान का एक अंश अवतार है। व्यास जी ने यहाँ पर 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का रचना की। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और ऐसे ग्रंथों के आधार पर हम जो उसमें जावे और कुछ पढ़े तो उस ग्रंथों में से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और यही ग्रंथ आज हम सभी को काम आ रहे हैं। और इसी ग्रंथों के आधार पर जो हम जीवन जिएंगे तो जरूर आज उनमें से हम पार हो जाएंगे। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ ऐसे ग्रंथों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, मतलब भारत एक आध्यात्मिक देश है, ये आप मानते हो? जी जी, 100%। अच्छा। तो अगर भारत एक आध्यात्मिक देश है तो ईश्वरीय आपदा से यह कितना प्रभावित होता है या और देशों की तुलना में इसके ऊपर कितना असर होता है या होगा? अभी ये आध्यात्मिक देश की आप बात करते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने देशों में आज सुन रहे हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत में पहले से आध्यात्मिक चली आ रही है और उसी आध्यात्मिकता से लगता है कि हम बच रहे हैं। अच्छा। और इसी आध्यात्मिक आज भी आगे भी था, आज भी है और आगे भी रहेगी जरूर। तो मैं यही कहता हूँ कि आध्यात्मिक को जरूर जीना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। सुखमय है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आध्यात्मिकता हमारे परिवार में, हमारे समाज में जरूर होना चाहिए। आपने जैसे बोला कि अभी कुछ कोरोना के माहौल की वजह से भी ये चीज अभी चल रही है, आपने कुछ जिक्र भी किया अभी शायद, तो मैं इस पे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोरोना के माहौल में जहाँ पर दूसरे देशों में बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसकी तुलना में भारत में क्षति कम हुई है जो हम देख रहे हैं।
क्या मतलब क्या वजह मान सकते हैं, क्यों ऐसा कुछ? मैं इनका वजह यही मानता हूँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, गीता जी में 700 श्लोक है और 700 श्लोक में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा नहीं कहा है कि हिंदू के लिए वही भगवत गीता हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है और जो भी सिख के लिए, ईसाई के लिए, सभी के लिए। और उसमें बहुत अच्छी बात हमारे भगवान श्री कृष्ण ने की है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जब जब इस पृथ्वी पर आपत्ति आती है तो मुझे लगा है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक देश के ऊपर ये जो कोरोना राक्षस रूप बनकर आया है, तो उस राक्षस रूप के सामने लड़ने के लिए हमारे भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, मुझे लगता है कि महापुरुष भी और भगवान का कुछ अंश मुझे लगता है कि आज वो इस महामारी और इस राक्षस के साथ लड़ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जरूर हमारी भारतीय आध्यात्मिक जनता, हमारी भारतीय आध्यात्मिक लोग जो हमारे मोदी जी को साथ और सहकार देंगे तो मुझे लगता है कि इस राक्षस के ऊपर, जैसे रावण के ऊपर राम की विजय हुई और कंस के ऊपर कृष्ण की विजय हुई और हिरण्यकश्यप के ऊपर आज जिनका वध हुआ उनके ऊपर नरसिंह भगवान की विजय हुई, तो हमारे इस कोरोना रूपी राक्षस में हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी का जरूर विजय होगा, उनको यश मिलेगा, जरूर यश मिलेगा। कि शाकाहारी होना क्या यह कोरोना बीमारी के लिए सबसे ज्यादा कारगर उपाय है, और है तो क्या? देखो, शाकाहारी और मांसाहारी के ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सात्विक भोजन, सात्विक जगह और सात्विकता जितनी भी होगी उतना जरूर इस महामारी से बच पाएंगे। अच्छा। तो मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि चाइना में लोग न खाने की वस्तु ऐसे खाते हैं और ऐसे खाने के बाद वहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कारण हो सकता है। तो हमारे भारत में तो बहुत आध्यात्मिकता है, तो उस आध्यात्मिकता के ऊपर से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मांसाहारी और शाकाहारी के ऊपर अपन नहीं जावे, तो इतना जरूर हम कह सकते हैं कि सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक वातावरण होना चाहिए, सात्विक जगह होनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं, देखो आकाश में, आप इतने साल से मुंबई में रहते हैं, कभी आकाश में तारा दिखे? नहीं। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, हमारे गंगा जी कितनी साफ सुथर है जी। एक एक पत्थर गंगा जी का दिखता है जी। और आपने तो नोट किया होगा, लेकिन हमारी सबके गैलरी में जो झाड़ है, वृक्ष है, वो भी आज हरे भरे लग रहे हैं जी। तो ये सब वातावरण काम जरूर करता है। तो मुझे लगता है कि सात्विक वातावरण में ही रहना और सात्विक भोजन ही करना, तो उसमें से जरूर हम बच सकते हैं। बाकी जैसे लोगों की सोच, हमारे पूज्य डोंगरेज बापू ऐसे कहते थे, बहुत बड़े भागवत वक्ता थे, आपने नाम सुना होगा। हमारे पूज्य डोंगरेज बापू ये कहते थे कि जितना भोग बढ़े इतना रोग बढ़ता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कम भोग कम रोग, ज्यादा भोग की तरह न जाए। और आध्यात्मिक, मैं तो हर एक परिवार में इतना ही कहता हूँ, हर एक समाज को, भजन कीजिए, बाद में भोजन कीजिए। और
अगला सवाल है कि भविष्य के लिए आप क्या सलाह देंगे भारतीयों को कि वो अपनी सुरक्षा, अपना अपना धर्म या अपनी शांति के लिए शाकाहारी होना कुछ उनको ऐसा ज़रूरी है, या किसी और तरह से आध्यात्मिक की तरफ उनको जाना चाहिए, या फिर आध्यात्मिक का कोई उससे कुछ मतलब नहीं रहता? देखो, धर्म की जहाँ बात आती है तो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का एक ही धर्म होता है, एक ही मन होता है। संस्कृत में एक सुवाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सब भारतीय पारिवारिक हैं और सभी पारिवारिक होने के नाते पर मैं इतना ही कहूँगा सभी को कि जितना बने उतना आध्यात्मिक में जावे, साधन की ओर न जावे। आज हमारे पास बंगला है, हमारे पास मोटर है, हमारे पास बहुत बड़ी कंपनियां है और बहुत बड़ी मकान है। ये सब कुछ होने के बाद भगवान ने हमें कहाँ बिठा दिया? घर पे। और बहुत लोग कहते हैं कि आज मंदिर भी बंद हो गया, देवालय सब बंद हो गया। तो मैं इतना कहूँगा कि देवालय कभी बंद नहीं हो सकता है। अच्छा। देवालय उसी दिन बंद होगा जिस दिन हमारे इसमें से देव निकल जाएंगे। आप जिन देव को मानता है वो अपने इष्ट देव मानकर उनका स्मरण करें। फिर आप कोई भी धर्म के हो, आप कोई भी संप्रदाय के हो, संप्रदाय धर्म एक बाजू है, आध्यात्मिकता एक बाजू है। और हमारे घर में परिवार के साथ बैठकर भजन करना, जप तप करना। मैं तो कहता हूँ भगवान ने ये अच्छा दिन दिया है कि अनुष्ठान करने का। हमारे सनातन धर्म में अनुष्ठान का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और जो अनुष्ठान करता है उनकी बहुत बड़ी जीत होती है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, सभी से यही कहूंगा कि बस भगवान का जितना नाम ले सके उतना नाम लो। परिवार के साथ घर में बैठकर सभी परिवार भजन करेंगे। पहले के जमाने में ऐसा होता था, देखो आपने सुना होगा, छोटे छोटे गांव के गलियों में भजन करते थे। जहाँ पर चौराहे होते हैं वहां पर रात को लेडीज लोग खाना खा के फिर सभी उस मोहल्ले की 4-5 लेडीज मिलकर भजन करती थी। और उस भजन के प्रभाव से आज हम और आगे भी ऐसे ही परिवार साथ बैठकर भजन करें, भगवान का स्मरण करें और आध्यात्मिक देश में जितना बने उतना आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करें। आज देखो हमने सबके बिना चलता है कि नहीं? आज मुझे लगता है कम से कम 40 दिन हो गया होगा और ये 40 दिन में आज सबके बिना हमको चल रहा है। लोग कहते थे इनके बिना नहीं चलता है, इनके बिना नहीं चलता है। भगवान ने चला के दिखाया ना। सही बात है। और बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग जहाँ पर कुछ अटक गए हैं अपने गांव जाने के लिए, वो नहीं जा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, कुछ भी तकलीफ उनको आ रही है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप धीरज रखिए, शांति रखिए और सहनशीलता रखिए। आप जरूर अपने घर पर पहुंचेंगे और अपने परिवार को मिलेंगे और खुशियां आप मनाएंगे जरूर। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आध्यात्मिक में जीवन जियो, आध्यात्मिक मस्ती में रहो और आध्यात्मिक का अनुपालन करिए। जितना बने उतना पालन करिए। जी जी महाराज जी, सत्याक्षी न्यूज चैनल की ओर से आपको खूब खूब हमारा आभार कि आपने हमारे से हमको ये आपका कीमती वक्त दिया और आपने ये बहुमूल्य जानकारी हमसे शेयर की। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।